हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पीवाई की सीरीज करते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं अभी आज जो चैप्टर्स करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट, एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम लोग जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ द चार्ज अप टू पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट और आर कंबाइंड टू मेक अ बिगर ड्रॉप। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप? तो आपका ये छोटा वाला है आर है, इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है भी जो दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट दिया है, राइट। और ऐसे 64 ड्रॉप्स को मिक्स करके फाइनल टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसमें पहले तो रेडियस निकाल लो। 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, राइट। तो ये तो गया तुम्हारा। तो इसमें r इज इक्वल टू कितना 4r हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। और ये अपना क्या बोलते हैं जो टोटल चार्ज 64 क्यू हो जाएगा। मान लो आप इस पर क्यू लेते हो और ये के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट। तो के क्यू का जो वैल्यू होगा 10r हो जाएगा, राइट। के क्यू का वैल्यू 10r और r का वैल्यू r/4, तो 10r/4 ऐसा ले सकते हो क्या? तो देख लो अब v इज इक्वल टू 64 के क्यू, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, के क्यू बाई आर। तो मतलब ये के 64 क्यू चार्ज भी जो होगा, सॉरी एक सिंगल है 64 क्यू बाई आर। तो के क्यू 64 बाई आर, तो के क्यू का वैल्यू कितना आया है तुम्हारा? के क्यू इज इक्वल टू आ गया है 10 r/4 और इंटू 64 बाई तुम्हारा ये है आर। तो आर कैंसल हुआ, ये 4 से 16, तो ये तो 160 मिली वोल्ट, राइट। देख लेते, चेक कर लेते इसका आंसर। आपको ये 23 का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना आप लोग। ये इसमें 23 का क्वेश्चन है, 2023, राइट। तो इसका आंसर आ रहा है आपको 160 मिली वोल्ट। ओके, इट्स ओके, नाइस। तो ठीक है, और भी करते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं। अभी मैंने सोचा कि ये 12 का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तो 11 का 2-3 चैप्टर मैंने किया था। जैसे ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी अपना 2023 का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिया है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ XYZ। जैसे ये देखो x है, ये y है और ये z है और इसका a है, रेडियस b है और इसका c है, ठीक है। और a इज स्मॉलर देन b, स्मॉलर देन c, ठीक है। और जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इस पर सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा और सिग्मा, और x और z को अटैच किया गया है। और ये तुम्हारा x की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये a का वैल्यू 2 है और 2 सेंटीमीटर, ध्यान देना तुम लोग। और b का जो वैल्यू है उसका दिया है वैल्यू आपका 3 सेंटीमीटर। तो तुम्हें z का वैल्यू निकालना है, मतलब रेडियस ऑफ द z, c की वैल्यू निकालनी है, राइट। और ये देखना वायर से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल, x का पोटेंशियल और z का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दिया हुआ है द सेल्स x एंड z आर एट द सेम पोटेंशियल, मतलब वही बात हुआ, दे आर एट द सेम पोटेंशियल या दे आर कनेक्टेड विद द वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसका निकालो और इसका निकालो। मान पोटेंशियल एट x क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा ये खुद के चलते हो जाएगा इसका के क्यू एक्स बाई ए हो गया, और फिर प्लस के क्यू वाई ऑफ द बी हो गया, एंड प्लस के क्यू जेड आपका सी हो गया। तो ये जो आपका के क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एक्स कितना हो जाएगा? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो अब देखो इसमें 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा b बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा c बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये आ गया, ठीक है। चलो अब x का तो मिल गया तुम्हें, अब z का निकाल लो। z पर क्या होगा? पोटेंशियल एट z बताओ। पोटेंशियल एट z क्या होगा? आउटर में है, तो आउटर में है तो पहले तो k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा
4 पाई ए स्क्वायर बाई सी, क्योंकि वहाँ से सेंटर से लेकर को लोग, प्लस 1/4 पाई, या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस 1/4 पाई, बोलो एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी, एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगा, और माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगा, एंड प्लस सिग्मा सी हो जाएगा आपका। चलो मैं ऐसा एप्सिलॉन नॉट इसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपका सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, ए माइनस बी एंड प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आपका सी कॉमन हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, एंड सी तो कॉमन हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस सब में सी है तो सी स्क्वायर, राइट। तो ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, तो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो आपका गया ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सी निकालना है ना, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, ए का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 9 और ये आपका 2 माइनस 3, तो 4 में से 9 गया तो 5, ठीक है। तो देखो 5 नंबर, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो क्रॉस चेक कर लो आंसर, ये तो सी का आंसर 5 आ रहा है, तो जेड का तो निकालना है आपका। ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और 2023 का है, इंटीजर टाइप का है। तो देखो इसमें आंसर नंबर में इसका आपको इसका जो आंसर है 5 सेंटीमीटर, ये ओके 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देना, आप लोग की पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2023 का प्रॉब्लम्स रह रहा है, ठीक है ना। और भी देखते हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये भी आपको 2023 अप्रैल, ठीक है, ये अप्रैल सेशन का है 2023 का, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो सॉरी सेकेंड अटेम्प्ट मतलब अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो है कि दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁹ को, ये पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर पॉइंट पी है। यहाँ जो पोटेंशियल अपन दिया है 5 × 10⁻⁹ वोल्ट, अच्छा चार्ज है, सॉरी ये 5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, और यहाँ पर वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो या तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, क्या होता है ये पोटेंशियल का V इज इक्वल टू 1 KQ बाई R होता है। तो V इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और 5 × 10⁻⁹ R, और ये 50 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ये आपको ऑप्शंस में 3, 9, 90 और 0.9, 3, 9, 90 एंड 0.9 सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान देना अपना, ओके। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁹ एंड ये हो गया R, तो ये तो गया, और ये आपका 50, तो 5 से ये 10, तो R इज इक्वल टू 9/10, ये तो मीटर में हुआ ना, तो R इज इक्वल टू 9/10 इंटू सेंटीमीटर में आंसर है। तो ये अपना कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं इसका, ये आपका ओके, तो ये इसमें आपको ये ऑप्शन सी में आपका यस 90 सेंटीमीटर, इट्स ओके नाउ 90 सेंटीमीटर, राइट। तो ठीक है, ये सब धीरे धीरे हम लोग, ये चैप्टर नंबर 2 है ना आपका एनसीईआरटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ऐसा, अच्छा एक ये क्वेश्चन आपको 2023, ठीक है, 2023 जनवरी 24, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा दिया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग, ये हाफ रिंग दिया हुआ है, और इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज किया गया है लाइक दैट राइट, लाइक दैट। और इसमें अपन रेडियस R1 दिया हुआ है, ये वाली रेडियस R1 है और ये R2 है, ठीक है ना। और ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। वी आर इंटरेस्टेड फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो देखो इसमें तुम
कैसे निकालोगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखो, ये तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ये तुम्हारा थीटा, ये आपका डी थीटा, और ये लैम्डा आर डी थीटा, और थीटा का लिमिट होगा 0 टू पाई, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा लैम्डा आर डी थीटा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। और भाई ये डिस्टेंस अपना कुछ मान लो इसमें ले लो आप, ये तो आर ले लो, तो आर, और ये 0 टू पाई, तो ये तुम्हारा के लैम्डा बाई आर पाई ऐसा, या बोले तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में टर्म में दिया हुआ है, तो लैम्डा पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा 4 एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। तो एक बार इसके चलते तो लैम्डा 4 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस R2, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक हाफ। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट, मुझे कुछ इसमें एक्चुअली छूट रहा है, आर छूट रहा है ना यहाँ पर, ये आर से तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। तो लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शंस में तो देखिए आपका बी ऑप्शंस में दिया है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आई एम चेकिंग इट एक्चुअली। तो ये आपका क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, यस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन, ओके लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन, तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस है ना। तो ऐसे हम लोग और भी देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि एक आपका क्वेश्चंस इसमें मुझे दिख रहा है, ये 2018 का है, ठीक है। इसमें दे रहा है कि 2018 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ए बी सी सी ए बी, मतलब ऐसा, ये तो ऐसा लग रहा है अभी एक जस्ट हमने किया था, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और इस पर आपका सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है। तो द पोटेंशियल एट द सेल बी, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, ये तो अभी जस्ट आप लोग बताओ मुझे क्या होगा इसका। ये बी पर निकालना है, तो भी एट द बी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते आपका सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस लोगे ये बी होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा, इसका खुद का 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, इसके चलते आपका सी होगा। तो अपन इसमें सिग्मा 4 पाई तो कैंसिल हुआ, सिग्मा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी प्लस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आपका कॉमन हो रहा है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, तीनों एक बार देख लेना आप लोग, तीनों पर चार्ज क्या है, एक माइनस है डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान देना, ये माइनस है, तो इसका बी वाला के चलते मतलब यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये हमारा माइनस बी एंड प्लस सी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो ये जो आंसर जो दिया हुआ है इसके टर्म में दिया हुआ है एक्चुअली, ये बी और आपको ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर और बाई आपको ए स्क्वायर बाई बी है ना, और बी छूट गया था मेरा, ये बी, तो इस तरह से तो एक ऑप्शंस दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी प्लस सी, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ये 2018 का क्वेश्चन है, जस्ट आई एम चेकिंग इट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस, ये ऑप्शन नंबर 2 है आपको। तो ये आपका जो क्वेश्चन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी प्लस सी, इट्स ओके राइट। तो ये देखिए, तो ये तो नॉर्मल वही आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और भी देखते हैं इसमें और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका आपको
एक ये क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, कुछ ये सेल वगैरह है, और ये क्यू आर, ये 2020 का क्वेश्चन है आपका, सितंबर जो भी होगा। क्यू क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज क्यू प्लस क्यू, ये चार्ज सॉलिड स्फीयर, राइट, सॉलिड स्फीयर है। और आपको इसमें दिया है कि इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द टोटल वॉल्यूम, अ वेरी स्मॉल पॉइंट लाइक पीस of the mass m gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under the gravity। और देखिए ये जो हाइट दिया हुआ है ये y दिया हुआ है, और यहाँ से एक m मास का और प्लस q चार्ज लेकर के, ठीक है, when it's fallen through चार्ज q, इट इज ये फॉल डाउन हो रहा है, तो उसकी स्पीड यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, उसकी स्पीड निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज q प्लस q, तो इसमें दिस पीस कैरीज अ चार्ज क्यू, इट एक्वायर्स स्पीड भी व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू हाइट। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सॉलिड स्फीयर एक हैंग कर रहा है, यहाँ पर कुछ सिस्टम लगाया होगा ऐसा, और वहाँ से तो आप इसमें ऐसा करो, ये तो तुम सिस्टम ले लो और एनर्जी कंजर्व कर दो। यहाँ पर तुमको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अभी तुमको देख लो क्या बोलते हैं इसमें 1/4 अभी ये जो आपका डिटैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो चार्ज है वो अभी ये आपका क्यू है, वो मतलब ये बड़ा वाला क्यू के पोटेंशियल के चलते एनर्जी ले रहा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू क्यू एंड प्लस mgy इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस वाई इंटू क्यू, राइट। तो अपना 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आपका ये कॉमन हो गया, एंड ये देखना आप लोग, एंड कितना क्यू इधर हम लोग मतलब 1/2 mv², तो उधर इसको ले जाएंगे तो क्यू कॉमन हो गया, 1/r माइनस 1/r प्लस वाई, और आपको प्लस mgy, राइट, mgy। तो अपन इसमें v² इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q बाई m, 2q बाई m इधर लग रहा है, और उधर आपका m कैंसल हो रहा है, और 2gy, ठीक है, प्लस ये जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है, एंड प्लस इसका 2m तो कैंसिल हो रहा है, 2gy, ठीक है। तो इसमें से आपका क्या बोलते हैं r प्लस ये जो r और r प्लस वाई, r प्लस वाई, ठीक है, और r प्लस वाई में से r गया तो ये y, तो 2y फिर कॉमन आ रहा है, v² इज इक्वल टू 2y कॉमन ले लेंगे, तो अपन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई m एंड 1/r प्लस वाई, ठीक है, एंड प्लस 2y कॉमन ले लिया तो g, ठीक है। तो ये तो अपना इसमें क्यू r प्लस वाई, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन सही है आपको, तो ये आपका ये इसमें क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट r प्लस वाई m ये 2y, अच्छा बी में 2 नहीं दिया हुआ है और डी में आपका 2 दिया हुआ है, ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कीप इन द माइंड प्लीज, या राइट। तो ये हो गया आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अभी और भी 1-2 क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, ठीक है, आपको इसका जैसे ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये 2019 का है, और ये 8 अप्रैल, राइट, 8 अप्रैल का क्वेश्चन है। इसमें कोई एक डायग्राम ऐसा देख रहे हैं बनाया हुआ है,
अब ये डायग्राम में क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है, ये डिस्टेंस आर नॉट है, देयर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज। ओके, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बोलो, ये लाइन चार्ज है, राइट, ये लाइन चार्ज है। और इसमें आपको द स्पीड v ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ डिस फंक्शंस आर, ठीक है, मतलब ये यहाँ से छोड़ा जा रहा है इसको, तो जब ये यहाँ से r दूरी पर आएगा तो व्हाट विल बी स्पीड, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नहीं ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा ना, तो यहाँ से ये r नॉट दूरी है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मीन्स क्या एज अ फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज। इसका जो ऑप्शंस वगैरह थोड़ा पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर ऑप्शंस में बोलता हूँ, राइट। तो देखो इसमें वही है, आपको यहाँ का जो देख लो आप पोटेंशियल, ये V1 मान लो और यहाँ पर V2 मान लो, तो अभी तुम्हारा क्या है QV1 एंड पोटेंशियल है, और ये स्पीड तो अभी जीरो है ना, तो स्पीड तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो, बाद में उधर QV2 एंड प्लस 1/2 mv², तो अपन v² जो होगा मतलब 1/2 mv² इज इक्वल टू QV1 माइनस QV2, राइट। तो QV1 माइनस V2 मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इजंट इट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को की बात करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, ये इनिशियल डिस्टेंस कितना है r नॉट है, फिर बाद में r हो जा रहा है, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, dv का जो फार्मूला होता है माइनस EDR, ठीक है ना, dv इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, dv इज इक्वल टू EDR है ना। और ये तो इसमें पोटेंशियल निकालने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा ये जा करके, तो इसमें ऐसा करो dv इज इक्वल टू वेक्टर ई उधर काम कर रहा है, dr भी उधर ही काम कर रहा है, तो e डॉट dr, तो dv इज इक्वल टू EDR, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और इसका लिमिट ले लो r नॉट टू r ले लो, ये v1 टू v2 ले लोगे, ठीक है। अपन तो स्पीड निकालना है, स्पीड तो मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस का तो कोई इशू नहीं है। तो ये तुम्हारा सॉरी ये ले लो तुम्हारा v1 और ये हो गया v2, और ये तुम्हारा v1 पर क्या है r नॉट है और ये r है, तो r नॉट टू r लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr/r हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ln r हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अपना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा v2 माइनस v1 वो हो गया तुम्हारा ln कितना ln r नॉट, ठीक है, ln r नॉट। लेकिन हमें चाहिए तुम्हें क्या v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2, तो इसमें मतलब अगर तुम माइनस साइन लगाते हो v1 माइनस v2, तो ये ln r नॉट बाई r, ठीक है, तो ये ln r नॉट बाई r, तो ये और उसका r नॉट बाई एक चीज़ ध्यान देना है, dv इजिकल टू यहाँ माइनस EDR होता है, सॉरी यार माइनस EDR, तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा इसमें ln कितना r/r नॉट, ठीक है, और फिर रूट में चला जाएगा, तो उसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शंस बी आ रहा है, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये अपना इसमें यस ऑप्शन बी, राइट। तो ध्यान देना बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। और भी हम लोग देखते हैं, इसमें एक दो और क्वेश्चंस मैं करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको ये क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस पर एक करता हूँ, ये तो ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखना, ये तो तुम लोग कर लोगे इजीली डायरेक्टली, मतलब इसमें तो आपको देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है और ये आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट का निकालना है, तो ये तो शॉर्ट कर जा रहा है, मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इस पर तो चार्ज आएगा ही नहीं, तो ये आपका ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो फाइनली आपका ये तो हट जाएगा, तो सी आपका 2C हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, आपको ये इसमें आपका यस 2C, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक इसमें डाइलेक्ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करता हूँ,
या टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैज चार्ज Q1 and Q2 respectively, Q1 greater than Q2, plates were brought close to each other to form a parallel plate capacitors, the potential difference. yes, अनइक्वल चार्ज में जानते हो क्या आप लोग, ये तो कहीं बहुत बार आप पढ़े भी हो गए, ये Q1 और Q2 दोनों प्लेट्स को दिया हुआ है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है? टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स हैज चार्ज Q1 and Q2 रेस्पेक्टिवली, Q1 ग्रेटर देन Q2 और नाउ दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम और कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज द C हेयर। तो देखो ये 1 2 3 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रूल पता है तुम लोगों को, Q1 प्लस Q2/2 और ये x तो ये माइनस एक्स, अपोजिट फेस पर इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज द कंडक्टर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंप्लीट कंडक्टर के पोर्शन के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, राइट। और ये आपका Q1 प्लस Q2/2 ये जानते होगे आप, बाहरी पर सेम होता है। और ये x निकालना है तो Q1 प्लस Q2/2 प्लस x इजकल टू Q1, तो x इजकल टू Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो अपन ये Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। तो इसमें तुम्हारा अब क्या है, यही जो होगा ना बच्चों, ये इफेक्टिव चार्ज यही होता है, ठीक है ना, बिकॉज यू नो डैट कैपेसिटस जो होता है इट कंटेन्स सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स इन द इनर साइड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस रीजन, इजंट इट। तो ये आ गया आपका क्या बोलते हैं, चार्ज। तो यू नो C इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 बाई V इज इक्वल टू Q/C, तो V इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2C, राइट। तो इसके हिसाब से Q1 माइनस Q2 बाई 2C, ऑप्शन C 75। तो इसका ऑप्शन C है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका Q1 माइनस Q2/2C, यस, ओके, ऑप्शन C, ठीक है। तो अभी और इसमें कुछ कैपेसिटेंस पर बेस्ड नेक्स्ट कुछ 2-3 टॉपिक बचा है, उसको कल के क्लास में करता हूँ। ओके, थैंक यू।